होप कि अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 4D श्रेणी या द्वितीय श्रेणी। मतलब जो 4D श्रेणी क्या होता है इसके बारे में हम लोग को पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद में इसका जो है डेफिनेशन करते हैं हम लोग। तो आइए पता करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उससे पहले ये जो हमने छोटी सी एक ट्रिक बताई है आप लोगों को, उसके माध्यम से जो द्वितीय श्रेणी है उसको याद करने का तरीका बताया है। तो इसको कैसे करना है, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी यार चांदी। मतलब ये जिंदगी नहीं है, ये तुम्हारी मोहब्बत है, और जो चांदनी है आज क्या करेगी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। यहां तक समझ में आया। ये का मतलब वाई एट्रियम, और जिंदगी का मतलब JR, नहीं का मतलब NB, और मोहब्बत का मतलब MO, और तुम्हारी का मतलब PC, रो का मतलब RU, रोकर मतलब RH, पुकारेगी का मतलब PD, और आज का मतलब AG, और चांदनी का मतलब क्या होता है, CD होता है। क्या होता है, CD। अब क्या करें हम लोग, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसका क्या कर ले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये जो आखवाव नियम के माध्यम से हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद में आक्सीकरण संख्या, पेयर मतलब चुंबकीय, अनुचुंबकीय, युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या किया जाए, सबसे पहले हम लोग एट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। यहाँ जो एट्रियम का हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एट्रियम का 39 होता है, तो क्या होगा 1s2, और फिर उसके बाद में 2s2 क्या होगा 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, और 3d यहाँ पर आ गया। 3d के बाद में 4p6 क्या आएगा, 4p6, और 4p6 के बाद में 5s2 क्या होगा 5s2, और 5s के बाद में क्या आता है 5s कहाँ है ये, और 5s के बाद 4d कहाँ है 4d1। तो यानी कि इसका काउंट करें इलेक्ट्रॉनों को, देखते हैं कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 10 20 30, 36 और 3 39। मतलब परमाणु क्रमांक भी 39 है, और इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कहाँ है, बराबर। अब ये बताइए, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, तो अंतिम कौन से उपकोष में इलेक्ट्रॉन आकर के प्रवेश किया, इसमें कौन से उपकोष में, 4D श्रेणी में। कौन से श्रेणी में, 4D उपकोष में प्रवेश करता है, तो वही का कहा जाता है द्वितीय या 4D श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीय या 4D श्रेणी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। कैसे आप लोगों को द्वितीय या 4D श्रेणी का डेफिनेशन लिखना है, आइए पता करते हैं। मतलब वह तत्व जिनका क्या करने पर, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, विन्यास करने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन अंतिम 4D उपकोष में प्रवेश करते हैं। 4D उपकोष में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीय श्रेणी या 4D श्रेणी। क्या कहते हैं, द्वितीय श्रेणी या 4D श्रेणी। तो पता हुआ, ऐसे बस लिखना है कि ऐसे अगर जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में प्रवेश करे, अंतिम 4D उपकोष में प्रवेश करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय श्रेणी या 4D श्रेणी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग इसका क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें,
अब देखिए जो यहाँ पर सेम लिखा हुआ ना, इनको लिखते चले जाओ और डी की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ाते चले जाओ। यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब देखो यहाँ पर, अब जब इसका करेंगे हम लोग जेड आर का, तो जेड आर में ऐसे लिखना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s 4p6 5s 2 और 4d का हो जाएगा 2। यहां तक समझ में आया। अब फिर उसके बाद में एनबी का हम लोग करें, तो सेम उसी प्रकार से आप ये उतारते चलिए, इसको लिख दीजिए और एनबी का क्या किया जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 5 यहाँ पर यस 1 हो जाता है और 4d यहाँ पर एक संख्या यहाँ आई जाए तो यहाँ 4 का हो जाएगा 4। अब उसी प्रकार से हम लोग जब ये एनबी हो गया एमओ का करेंगे, तब इसको कैसे लिखेंगे 5s 1 4d 5। फिर उसके बाद में हम लोग टीसी का करेंगे, तो 5s 1 4d 6। फिर इसका करें हम लोग, इसका और आर यू का करेंगे तो 5s 1 4d 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर आप क्या करें आरएस का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s क्या होगा 5s 1 और 4d कितना होगा 8। अब किसका करें, यहाँ पर हम लोग किसका करेंगे, जिसका करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो इसको काउंट कर ले, यहाँ से यहाँ तक संख्या कितना 36 है और 36 और 9 36 9 कितना हो जाएगा 36 और 9 45 होगा। काउंट करने पर एकदम से कंफर्म हुआ। अब क्या किया जाए, अब इसके बाद में हम लोग किसका करें पीडी का करें। किसका करें तो पीडी का जब करते हैं तो 5s हो जाता है और 5s 0 हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है तो 4d का हो जाता है 10 हो जाता है। यहां तक कंफर्म हुआ। अब फिर एजी का जब हम लोग करते हैं, ये तो पीडी हो गया। अब एजी का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब एजी का हम लोग करते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर 5s 1 हो जाता है। क्या होगा 5s 1 और 4d 10। और जो CD होता है, CD का परमाणु क्रमांक 48 होता है। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 5s 2 और 4d का होता है 10 होता है। 4d का होगा 10। यहाँ तक कंफर्म हुआ आप लोगों का। अब क्या करें, हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालें। क्या निकाले ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हम लोग पता कर लें। तो हमने कहा बताया था ऑक्सीकरण संख्या में कि जो यस उपकोष होता है उसमें 1 कक्षक पाए जाते हैं और डी उपकोष में कितने कक्षक 5। क्यों, क्योंकि डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होता है तो वह का आधा कक्षक पाया जाता है। तो कतरा कक्षक पावा जाए 5 और यस में का इलेक्ट्रॉन अधिकतम होता है 2 इलेक्ट्रॉन पावा जाता है तो वह का आधा कक्षक कितना पावा जाए 1। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रह सकता है 6 तो वह का आधा कितना होते है 3। तो पी उपकोष में कितना कक्षक पावा जाए एक मतलब 3 कक्षक। और अगर यह बात आएगी एफ का, तो एफ की टोटल संख्या इलेक्ट्रॉन उसमें कितने आ सकते हैं 14। और अगर बात किया जाए कि यह उपकोष में कतरा कक्षक पावा जाए तो आप लोग का बती हो कि यह उपकोष में 7 कक्षक पावा जाता। क्या कक्षक पावा जाते 7। अब हम लोग का निकाला जाए ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाए। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल दीजिए और ऑक्सीकरण संख्या टॉपिक बाई टॉपिक आप लोग क्या कीजिए निकालते चलिए। ये क्या हो गया ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए हम लोग किसको करें, लेकिन 4d का है 4d 1 है ना, का है 4d 1 और 5s 2। क्या 4d कितना 2 4d 2 और 5s
5s कितना, 5s2 कितना, 5s2। फिर उसके बाद में 4d कितना है यहाँ पर 4 है और 5s1। फिर इसका करें हम लोग 4d 5 है और 5s1। फिर इसका करें हम लोग, यहाँ पर क्या लिखा जाए 4d 6 फिर 5s क्या लिखे 5s1। फिर 4d 7 हो गया 5s1 हो गया। यहाँ पर 4d 8 हो गया और 5s1 हो गया। फिर इसका हम लोग करें क्या होगा 4d 10 होता है और 5s का होगा 0 होगा। यहाँ पर 4d 10 होगा और 5s 0 होगा। यहाँ पर भी 4d 10 होगा 5s का होगा 2 होगा। यस यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर क्या होता है 2 होता है। अब बताइए इसमें कितने तत्व आ गए 10 तत्व हुए। ये किसका है एट्रियम का वाई का, और ये किसका है जेड आर का, किसका जेड आर, और ये एनबी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका एनबी, और ये एमओ का है, और ये टीसी का, और ये किसका आर यू का, और ये आर एच है, और ये पीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये एजी, और ये सीडी का होगा। यहां तक कंफर्म हुआ। अब हम लोगों को पता करना है क्या पता करना ऑक्सीकरण संख्या पता करना। अब देखिए ये डी उपकोष होगा तो डी उपकोष में आप लोग ये बताइए कि डी उपकोष में कितने कक्षक पाए जाएंगे। डी उपकोष में 5 कक्षक पावा जाता है, क्योंकि डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होता है तो वह का आधा कक्षक पावा जाता है। इसका मतलब कैसे कक्षक बना दे हम 1 2 3 4 5 हो गया। यस वहां का कक्षक पावा जाता है 1। क्यों 1 पाए जाएंगे, क्योंकि ये किसका है 4d और ये 5s है। क्योंकि यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 पाए जाएंगे तो उसकी आधी संख्या 1 होती है तो 1 कक्षक पाए जाएंगे। यहां तक कंफर्म हुआ आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको हम लोग कर लें इलेक्ट्रॉन की संख्या यस में 1, यहाँ पर डी में 1। अब ऑक्सीकरण संख्या जो निकल के आए कितना आई गए ऑक्सीकरण संख्या हम लोगों का +1 आई गए, +1 और +1, यानी कि जो ऑक्सीकरण संख्या होती है क्या होती है +1 होती है। अब इसका हम लोग निकालें किसका, मतलब हम लोग जेड आर का निकालते हैं। इस प्रकार से हमने कक्षक बना दिया 1 2 3 4 और 5 हो गया। और यस में बताओ कई इलेक्ट्रॉन 2 और डी में 1 2। इलेक्ट्रॉनिक संख्या निकाला जाए ये कई लिखा कई इलेक्ट्रॉन है 2 तो +2 पावा जाता है, +3 +4। यहां तक कंफर्म हुआ। अब क्या किया जाए, यहाँ पर यस की संख्या 2 पाई जाएगी, यहाँ 2, यहाँ पर भी 2 तो +2 होगा और +3 ऑक्सीकरण संख्या पाया जाएगा। अब किसका निकाले हम लोग, जो है इसका निकालते हैं एनबी का। तो एनबी में बाह्य कोश में कई इलेक्ट्रॉन 4 है ना, तो ये हो गया इसका कक्षक। और यस के पास में एनबी में 1 इलेक्ट्रॉन और डी में यहाँ 4 है तो 1 भर दिए 2 भर दिए 3 भर दिए 4। अब हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो +1 होगा और +2 हो गया, +3 हो गया, +4 +5, +4 हो गया, +5 हो गया। ये जो हो गई ऑक्सीकरण संख्या। अब किसका निकालें हम लोग एमओ का निकाल लें। तो एमओ को कैसे निकालेंगे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या, ये देखिए इस प्रकार से ये हमने एमओ का, ये किसका है लिख दीजिए, ये वाई की ऑक्सीकरण संख्या, जेड आर का ऑक्सीकरण संख्या, ये एनबी का ऑक्सीकरण, ये एमओ का हम लोग निकाल रहे हैं।
तो जो डी कोष में कई कक्षक पावा जाते हैं 5 और यश में 1 कक्षक पावा जाते हैं। तो यमो में बताइए बाह्य कोष यश वाले उपकोष में कई इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए और इसमें डी उपकोष में 5 है तो 5 भर तो 1 2 3 4 5। अब क्या किया जाए, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाला जाए। +1 है ना, +2 +3 +4 और +5 +6। ये क्या निकल गई, आक्सीकरण संख्या निकली। क्या निकली, आक्सीकरण संख्या हम लोगों का निकल गया। अब क्या किया जाए, अब किसका निकाले हम लोग, टीसी का। किसका, टीसी। तो टीसी कहाँ लिखा हुआ है, डी उपकोष में कई इलेक्ट्रॉन है 6। तो इस प्रकार से हम लोग टीसी का जब निकालेंगे इस प्रकार से उपकोष बना दिया तो ये यश का हो गया। यश के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 17। आप लोग बताइए, 1 तो 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने, 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब क्या होगा, टीसी जो होता है इसकी आक्सीकरण संख्या का होगी +1 होगी, +2 होगी, +3 होगी, +4 होगा, 1 2 3 4 और 5 +5 होगी। अब ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग आक्सीकरण संख्या में नहीं जोड़ते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं, अगर डी कोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है कहीं पर तो उसको हम लोग आक्सीकरण संख्या में उसको हम लोग नहीं लेते। अब किसका निकाले हम लोग, अब आरयू का निकाल ले। किसका निकाले, आरयू। तो आरयू का निकाल रहे हैं तो डी कोष में कई इलेक्ट्रॉन है, 10 और 8 है ना, तो 5 थोड़े कक्षक हमने यहाँ पर भर दिया। अब देखिए इसके डी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 को हम लोग भर देते हैं। 5 हो गया, 6 7 8 हो गया। और यश में कितना है, 1 तो 1 हमने भर दिया। आक्सीकरण संख्या क्या होगी, +1 होगी, +2 होगी और +3 होगी। ये किसकी आक्सीकरण संख्या, आरयू का निकल गया है। अब आरयू के बाद में हम लोग किसका निकाल लें, आरएच। तो आरएच का जब निकालेंगे आक्सीकरण संख्या, बताइए आप लोग, आरएच के बाह्य कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये आरयू का तो यहाँ पर +4 भी होगा। आरएच के बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, कितना 8। यश में कितना, यश में कितने, आरएच के यश में है 1 इलेक्ट्रॉन, कितना 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया और इसके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। आक्सीकरण संख्या क्या होगी, +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये क्या हो गई, आक्सीकरण संख्या। अब किसका हम लोग निकालें, पीडी। तो पीडी यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, क्या लिखना है, पीडी। तो पीडी के बाह्य कोष में 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग ने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, 1 2 3 4 मतलब 5 कक्षक हो गए। और यश में, किसमें, यश में 0 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ये खाली है ना, और इसके 10 कक्षक, एक विन्यास हो गया। अब हम लोग किसका निकाले, एजी का। तो एजी यहाँ पर इसके बाह्य कोष में 10 इलेक्ट्रॉन और 5s में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 1। तो 10 इलेक्ट्रॉन एजी यहाँ में यहाँ फिल्ड कर दिया गया और यश में 1 भर देगा। तो बताओ यश में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या होगा, हम लोगों का आक्सीकरण संख्या हो गया। क्या हो गया, आक्सीकरण संख्या। अब सीडी का हम लोग निकाले तो सीडी के बाह्य डी कोष में 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसे भर दे, 1 2 3 और 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बताइए आक्सीकरण संख्या का होगा +2।
तो ये हमारा निकल गया था ऑक्सीकरण संख्या। एक और आता है संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व का परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। यदि डी कोष में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पावा जाता है तो वही का हम लोग का कहा जाता है संक्रमण तत्व। का कहा जी? संक्रमण तत्व। मतलब ये डी कोष में होगा और डी कोष में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? अनपेयर्ड मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित का मतलब होता है जहां ये खाना इस प्रकार से होते हैं, ऐसे इलेक्ट्राइड पूरे इलेक्ट्रॉन पावा जाए वह का कहा जाता है अयुग्मित। क्या कहा जी? अयुग्मित। तो डी कोष में अगर कहीं भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। तो ये क्या हो गया? अयुग्मित है ना, तो ये संक्रमण तत्व। ये भी क्या है? संक्रमण तत्व है। ये क्या है? संक्रमण तत्व। यमो संक्रमण तत्व, ये भी क्या है? संक्रमण तत्व। क्यों है? क्योंकि इसमें भी ये तो युग्मित है लेकिन डी में कहीं ना कहीं तो जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पर भी है, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ठोरे है, एक है। तो ये कौन तत्व है? संक्रमण तत्व। ये भी क्या है? संक्रमण। अब ये बात आती है, यहाँ पर एक खाली हो गया ना, तो इसको भी यश में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यह क्या मतलब? यह कहाँ है? संक्रमण तत्व। कौन? एजी भी क्या है? संक्रमण तत्व। क्यों है? क्योंकि यश कोष में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पावागा, तो यही से एजी भी का है संक्रमण तत्व। और ये जो सीडी होता है ये असंक्रमण तत्व होता है क्योंकि डी उपकोष और यश उपकोष दोनों में युग्मित इलेक्ट्रॉन पावा जाता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पावा जाता है। इसीलिए जो सीडी है क्या है? असंक्रमण तत्व। तो ये जो आज का द्वितीय श्रेणी या 4D श्रेणी हम लोगों का समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।